अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है कश्मीर को डेवलप करने की, अभी तो बहुत बाकी है। तो उसकी जवानी खत्म होती है तो उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फिजा खान की अभी अधेड़ जवानी है, थोड़े दिन ये दीने ईमान वाले जो हैं वो उससे मजा लेंगे। जिस दिन इसका बुढ़ापा आएगा उस दिन फिजा खान की कहानी भी खत्म हो जाएगी। जम्मू एंड कश्मीर इतना खूबसूरत हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में इतनी जन्नत, वाकई में जन्नत बन गया है। तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग सीना नहीं पीट रहे हैं, या घुंघरू नहीं तोड़ रहे हैं, या चूड़ियां नहीं तोड़ रहे हैं, या मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहे हैं। अभी देखो ना, 2 दिन पहले तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो भजन गा रहे थे भगवान राम का। अब तुमने फिजा खान की बात कही है तो देखो, फिजा खान का कोई अस्तित्व ही नहीं। इन फ्रंट ऑफ मी शी इज नथिंग मोर देन माई चप्पल। जहाँ पर कभी खून की नदियां बहती थी, आज वहाँ पर न्यू ईयर इवनिंग मनाई जा रही है, आज वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, आज वहाँ पर इंडिपेंडेंट डे मनाया जा रहा है, आज वहाँ पर भारत मैच जब जीतता है तो दिवाली मनाई जाती है, और 22 जनवरी भी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भी मनाया जाता है। क्योंकि मुझे पाकिस्तान का कपड़ा उतारने में बड़ा मजा आता है। ऐसा है कि वाकई में बेहतर कपड़े उतारने पड़ेंगे फिर तो पाकिस्तान के। उन तमाम लोगों के लिए मातम का दिन है, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, नेता हो, या वो पाकिस्तान के। जिस तरह से लाल चौक बिल्कुल स्वर्ग की तरह दिखाई दे रहा था, वो कभी हम कल्पना किया करते, वो कभी हम सपनों में सोचा करते थे। आप देखना कि सितंबर में जब जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ का इलेक्शन होगा, उसके बाद आप देखना कि अक्टूबर नवंबर तक पीओके खुद हमारे पास जुड़ेगा और हम वहाँ पर इलेक्शन करेंगे 24 सीटों पर। और बंटी, मैं आपको साथ में कैंपेनिंग में लेकर जाऊंगी, आप चिंता मत करो। नमस्कार नाजिया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इंडियन मीडिया लेटेस्ट पे। मैम, आपको हमारी ऑडियंस बहुत प्यार करती है, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती है, और लगभग सभी ने आपको हैप्पी न्यू ईयर की, नए साल की बधाइयाँ दी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और बंटी जी, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 नववर्ष की तो शुभकामनाएं हैं ही हैं, साथ साथ हम सब भारत के प्रेमियों को 22 जनवरी, क्योंकि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली से भी ज्यादा बड़े रूप में इस 22 जनवरी को मनाया जाए, मैं यही आग्रह करूंगी आपके तमाम व्यूअर्स से। और मैं भी आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि भाई दिवाली से ज्यादा 22 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाए। हर घर के बाहर एक दिए की जगह 5 दिए, जहाँ 5 जलते हो वहाँ 10 दिए जरूर जलाए दिए जाए। तो मैम, ये तो दिवाली की खुशखबरी तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए है। साथ में खुशखबरी ये थी, साल चेंज होता है न्यू ईयर के दिन, कश्मीर से भी काफी खूबसूरत तस्वीरें निकल के आई, जिसको देख के हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से प्रफुल्लित हुआ, खास तौर से राष्ट्रवादियों का। लेकिन हमारे पास में एक मुल्क है, नजर बट्टू है, जो हमारी हर चीज पे, हर एक्टिविटी पे नजर रखता है। और उन तस्वीरों को देख के पाकिस्तान के अंदर टूटी है चूड़िया। स्टूडियो में पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों ने किया है मातम। और ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कश्मीर के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए तो बहुत अच्छी खुशनुमा चीज है, क्योंकि कश्मीर का इतिहास काफी अच्छा नहीं रहा है पिछले कुछ दशकों से। तो ये पाकिस्तानी 75 साल हो गए इनको कश्मीर करते करते, और आज भी ये मातम कर रहे हैं। तो मैम, इनको कैसे रोका जाए, ये कैसे कंट्रोल में आएंगे? मैं सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर के अपने तमाम भाई बहनों, माता बुजुर्गों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मेहनत से आज कश्मीर वाकई में जन्नत बन गया, वाकई में। सही बात है। और जो हमने देखा लाल चौक पे, जो हमने म्यूजिक सिस्टम सुने, जो हमने शहनाइयां सुनी, जो हमने लाइटिंग देखी, जो हमने गैदरिंग देखी, जो हमने खुशी और तराने देखे, जो हमने तिरंगा झंडा को होस्ट करने वाले बच्चों को देखा, जिस तरह से लाल चौक बिल्कुल स्वर्ग की तरह दिखाई दे रहा था, वो कभी हम कल्पना किया करते थे, वो कभी हम सपनों में सोचा करते थे। जी मैम, वाकई में आज उन तमाम लोगों के लिए मातम का दिन है, चाहे वो भारत के मुसलमान हो, नेता हो, या वो पाकिस्तान के दीने इस्लाम वाले, कौम वाले हो। उन सब के मुंह में कालिक लगा है और चप्पल में थुका करके कश्मीर के लोगों ने मारा है। क्योंकि कभी हमारे भारत के नेता, कुछ नेता और पाकिस्तान के लोग ये कहा करते थे
कि 370 हटा करते तो देखो, तिरंगा झंडा लहराना तो दूर, पकड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये लीजिए। मोदी साहब क्या कर लेंगे? 370 की बात करते हैं, वो कभी भी अगर वो 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो 370 को नहीं छू सकते। ये लीजिए, मैं जरूर भारत के नेताओं को मैं आज उनके कपड़े उतारूंगी, लेकिन मैं पहले पाकिस्तान के उतार देती, क्योंकि मुझे पाकिस्तान का कपड़ा उतारने में बड़ा मजा आता है। ऐसा है कि वाकई में बेहतर कपड़े उतारने पड़ेंगे फिर तो पाकिस्तान के। अब ऐसा है कि काकड़ ने पहले ही कह दिया कि वो मातम मनाएगा और सीना कूटेगा और मुहर्रम का 40वां मनाएगा न्यू ईयर वाले दिन में। और काकड़ ने ऐलान किया था कि भाई फलस्तीन और हमास के बलात्कारियों के लिए पाकिस्तान बैन कर रहा है, 31 का वो लोग सेलिब्रेशन नहीं करेगा। ठीक है भाई, हमें भी लगा कि शायद मुसलमान तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का कुछ असर आया होगा। हालांकि इन्होंने अफगानियों को तो लात जूता करके निकाला है, उनको लूट लाट करके निकाला है। फिर भी मैं सोची कि चलो ला इलाहा का थोड़ा सा ये लोग पाकिस्तानी जो है वो थोड़ा सा लिहाज रखेंगे, पर हुआ ऐसा कि इन्होंने तो सेलिब्रेशन मनाया भाई, बिल्कुल मनाया। लेकिन क्योंकि ये बंदर छाप है पाकिस्तानी, क्योंकि ये गधेड़े हैं, क्योंकि ये जिहादी हैं, क्योंकि ये दंगई हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी हैं, तो इनके यहाँ जो न्यू ईयर मनाया गया वो बम गोले बारूद और मिसाइल से मनाया गया। और 31 के नाइट को 11 लोग इंजोर्ड हो गए और 100 से ऊपर की मृत्यु हो गई, 72 वर्जिन हूर के पास चले गए। ठीक है, अब मुझसे लोग पूछने लगते हैं कि अरे आप बोल रही हैं कि उन लोगों ने 31 मनाया है, उन्होंने तो मौत को दावत दिया। मैंने कहा भैया सबको पता है 72 वर्जिन हूर मिलेगी जन्नत में, इसीलिए पॉइजन क्यों नहीं खा लेता, पॉइजन खा के मर जाए सब एक साथ, 72 वर्जिन हूरों के पास चला जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब जब वर्ल्ड कप हो रहा था तो आप लोग बहुत एक्टिव थे, वर्ल्ड कप पर आप लोगों के न्यूज वगैरह काफी वायरल हो रहे थे। मुझसे भी लोग पूछ रहे थे कि बाबर आजम क्यों नहीं खेल पा रहा है। अब बोलो, पाकिस्तान का खिलाड़ी जिसको बम मारना सिखाया गया है, जिसको गोली मारना सिखाया गया है, जिसको बलात्कार करना सिखाया गया है, जिसको 9 साल की बच्ची का वर्जिनिटी ब्रेक करना सिखाया गया है, वो बॉल कैसे चलाएगा, वो बल्ला कैसे चलाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बॉल भी चलाने जा रहा था तो लग रहा था बम ही मार रहा है, ऐसे ऐसे करके बम मार रहा है। तो देखो, पाकिस्तान के मुंह में कालिक लगा है, पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। और जैसे जैसे जम्मू एंड कश्मीर डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान और ज्यादा मातम कर रहा है कि आजाद कश्मीर, गिलगित और बलोच वाले सोच रहे हैं कि भाई अगर हम भारत में जुड़ जाए खुद मिल करके, तो हमें भी ये सारी अपॉर्चुनिटी में हम भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब आती है बात कि क्लॉक टावर एरिया, लाल चौक, इसके अलावा बहुत सारे एरिया है वहां पर, एक है गुलमर्ग टाउन, ये सारे एरिया 31 नाइट को लहलहा रहे थे। हम लोगों को ऐसा एहसास हो रहा था कि वो दुबई में आईफल टावर के पास खड़े हुए हैं, उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि वो वेस्टर्न कंट्री में है। और वाकई में कश्मीर जन्नत तो था ही, जन्नत जैसा सुंदर था, खूबसूरत था। लेकिन यासीन मलिक, लश्कर तैयबा, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार ने उसको दोजख बना दिया था, उसको जहन्नम बना दिया था। उस वहां पर खून की नदियां बहाई गई थी, वहां पर बच्चियों का बलात्कार किया जाता था, वहां पर गले रेते जाते थे जिहाद के नाम पर, वहां पर ला इलाहा पढ़ करके कश्मीरी पंडित की बेटियों के कपड़े उतारे जाते थे। और आज वही कश्मीर जब मोदी जी के नेतृत्व में आया तो उसकी खूबसूरती आज पूरी दुनिया में चर्चे में, पूरी दुनिया कह रही है कि वाकई में मोदी जी का मिसाल एक इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा कि 370 आर्टिकल हटाने की बात उन्होंने 1993 में कही थी और वो धरना में बैठे थे। और 2023 में जब सर्वोच्च न्यायपालिका के जजमेंट पर 370 हटा तो 2018 से लेकर के 2023 में कश्मीर सच में जहन्नम से जन्नत में तब्दील हो गया। जी मैम। अब वहां के श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर एंड सीईओ ऑफ श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड अतहर आमिर खान जो सीईओ है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर भी हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ट्वीट भी किया है कि वो और उनके पूरे परिवार ने कभी भी कश्मीर को इतना खूबसूरत और इतना पीसफुल और इतनी खुशियां मनाते हुए नहीं देखा। ये उन्होंने ट्वीट किया।
अतहर आमिर खान ने ट्वीट किया है। अब आती है बात कि जो कश्मीर है उसको अगर एलिबाई तरीके से अगर देखा जाए तो कश्मीर एक जीता जागता मिसाल है, जहां पर कभी खून की नदियां बहती थी, आज वहां पर न्यू ईयर इवनिंग मनाई जा रही है, आज वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, आज वहां पर इंडिपेंडेंट डे मनाया जा रहा है, आज वहां पर भारत मैच जब जीतता है तो दिवाली मनाई जाती है और 22 जनवरी भी राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भी मनाया जाएगा। आप कुछ शायद बोलना चाह रहे हैं। मैं कह रहा था मोहब्बत के तराने बजाए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के सीने पे सांप की तरह लौट रहे हैं। हाँ, और जो मैम आपने हैप्पी न्यू ईयर के लिए आपने कहा ना, तो काकड़ ने तो बैन कर दिया था, लेकिन जो हलवा पकाओ वाली रिपोर्टर है फिजा खलीफा, उसने सबसे पहले दिन ही प्रोग्राम में आते गाया, आप सबको न्यू ईयर की बधाइयां। हमारी तरफ से तमाम नाजरीन को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। देखो वो पागल है, वो पाकिस्तान में ना ड्राई नशा बहुत होता है। हमारे अल कुरान में अल्कोहल कंजम्पशन जो है वो गुनाह है, सिन, हराम है। हाँ, अल्कोहल कंजम्पशन इज एन अनपार्डनेबल सिन, हराम। लेकिन ड्राई नशा, चरस, गांजा, कोकीन, इंजेक्शन, स्नेक बाइट, ये सब करता है पाकिस्तान, सारी चीजें करता है पाकिस्तान। ड्राई नशा हमारा पंजाब क्यों बर्बाद हुआ था? पाकिस्तान की वजह से ही तो बर्बाद हुआ था, क्योंकि बॉर्डर सटता था और वहां से वो लोग पुड़िया पार्सल करते थे। यहाँ पर बेचारे पंजाब के युवा जो है वो पूरे बर्बाद हो चुके थे। वो तो बहू बेटी भेज दे पाकिस्तान, अपना पुड़िया भेजता था यहाँ पर, और यहाँ पर पंजाब बर्बाद होता था। जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारत आया तब से ये सारी चीजें कंट्रोल में आई और अब पंजाब जो है वो धीरे धीरे संभल रहा है। एक वक्त था जब पंजाब पूरे भारत के हर कोने पर दिखाई देता था पंजाबी लोग, लेकिन एक वक्त आया कि पंजाबी दिखने ही बंद हो गए, वो ज्यादा रिहैब सेंटर में दिखने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे ठीक हुआ। तो ये पंजाब कैसे बर्बाद हुआ था? ड्राई नशा की वजह से, पाकिस्तान की वजह से बर्बाद हुआ था। काकड़ ने कड़कड़ा के कह दिया कि न्यू ईयर नहीं मनेगा, तो भाई पाकिस्तानी तरीके से और सुन्नत रसूल के तरीके से बम मार करके, लोगों की हत्या कर करके, बलात्कार कर करके तो हुआ ही। उनका तरीका वही है, उनका तरीका वही है। मोरनी नाचती है, शेर दहाड़ता है, गधा ढेचू ढेचू बोलता है, तो ये तो चेंज नहीं हो सकता ना। मैंने ये मिसालें क्यों दी हैं? ये चेंज नहीं हो सकता है। तो उसी तरीके से पाकिस्तान का जो तरीका है सेलिब्रेट करने का, उन्होंने उस तरीके से किया। 9 साल की 10-20-25 बच्चियों का बलात्कार किया पजामा खोल करके, 11 लोगों को इंजोर्ड किया, 100 लोगों का गला रेत दिया, बम मार दिया, मिसाइल मार दिया, हो गया न्यू ईयर सेलिब्रेशन। क्योंकि यही उनकी इस मजहब की किताब बता रही है ना, तो उन्होंने उसी हिसाब से किया। अब मैं आती हूँ डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी सरकार। अब मैं ये आपको आज डिफाइन करना चाहती हूँ। बिल्कुल मैम, जरूर डिफाइन कीजिए। और पाकिस्तानियों के सीने, ये जब भी सुनेंगे आंकड़े तो पाकिस्तानियों के सीने पे फिर से सांप लौटेंगे। चलिए, पहले तो खून की नदियां बहती थी, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। नरसंहार होता था, जेनोसाइड होता था, ये सारी चीजें, बलात्कार वगैरह बहुत आम थी, क्योंकि लश्कर तैयबा का स्टेप इन था जम्मू एंड कश्मीर में। टेररिस्ट इंसिडेंट 2018 में 228 हुआ था, 2019 में 153 हुआ, 2020 में 126 हुआ, 2021 में 129 हुआ, 2022 में 125 हुआ, 2023 में मात्र 41 हुआ। मात्र एनकाउंटर 2018 में 189, 19 में 102, 2020 में 118, 2021 में 100, 2022 में 117 और 2023 में मात्र 44 एनकाउंटर सिविलियन किल्ड। क्योंकि सिविलियन की सबसे बड़ी यही बात थी और यही डिमांड था, और उनका हक भी था मांगने का कि उनकी हत्या हो जाती है जब काउंटर पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में जब सामना होता है। अब इस बार आप सुने, 18 में 55, 19 में 44, 20 में 38, 21 में 41, 22 में 31 और 2023 में मात्र 13 सिविलियन, मात्र 13। सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड एक्शन, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, जिस पर कुछ पाकिस्तानी लड़कियों ने पहले बहुत तारीफ की थी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, और फिर इन आंकड़ों को लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से लेकर के, संविधान से लेकर के भारत के प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था जब उनको पब्लिसिटी मिल गई। तो अब मैं बताती हूँ सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड एक्शन। इसमें 91 पहले था 18 में, फिर 19 में 80 हुआ, फिर 20 में 63 हुआ, फिर 21 में 42 हुआ, फिर 22 में 32 हुआ और फिर 23 में मात्र 20 हुआ। 53 प्रोजेक्ट्स वो
58.477 करोड़ के, जो 15 मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर के लिए पाकिस्तान डेवलपमेंट पैकेज में दिया है। ठीक है, अब इसके बाद 32 प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। 53 प्रोजेक्ट्स में से 32 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। जी मैम। 19 बीएससी पैरामेडिक कॉलेज बने हैं। 800 से ज्यादा एमबीबीएस के सीट बढ़ाए गए हैं। 1300 से ज्यादा प्रेजेंटली 664 पीजी मेडिकल सीट बढ़ाए गए हैं। 297 पीजी सीट्स को ऐड किया गया है 2019 में। 1870 बीएससी नर्सिंग सीट हुए हैं। 125 एमएससी नर्सिंग सीट हुए हैं, जो कॉलेज में पहली बार हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। एडुकेशन पर सबसे पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में इतना ज्यादा फोकस किया गया है। अब आती है बात के 15 न्यू डिग्री कॉलेजेस जो हैं वो बनाए गए हैं। 50 नए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया गया है नई डिग्रियों के लिए। जैसे हमारे यहाँ नई डिग्रियां होती हैं, डिप्लोमास होते हैं, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होती है, ट्रेनिंग्स होते हैं, तो वो वहां पर नहीं थे पहले, जो ऑलरेडी बन चुके हैं। अब आती है बात स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग इन अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन 3 phases। जम्मू एंड कश्मीर 4.21 लाख स्मार्ट मीटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। क्योंकि बर्फ जब जम जाता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कत होती है और नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है। तो ऑलरेडी स्टैब्लिश 70% काम हो चुका है। जो अभी भी आप कश्मीर के किसी लड़कियों के साथ या यूट्यूबर्स के साथ बैठिएगा तो उनके नेटवर्क बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब आती है बात कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 6.912 किलोमीटर लेंथ कंस्ट्रक्शन जो हुआ वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आती है बात के नेशनल हाईवे 8.45 किलोमीटर का ट्विन ट्यूब काजीगंज बनी हलल टनल जो 13,127 करोड़ में रेडी हुआ है। जो फासला पहले जो है 8 से 10 घंटे में पूरा होता था, अब वो 5 से 6 घंटे में पूरा हो जाएगा। अब इसके बाद आती है बात, मैं ये इंटेंशनली ये डेवलपमेंट बता रही हूँ, इंटेंशनली। अब आती है बात के अंडर लाल जीवन मिशन जो प्रधानमंत्री का डायरेक्ट था, लाल जीवन मिशन, उसमें 13.54 लाख रूरल हाउस होल्ड कवरिंग ऑल विलेजर्स प्रोवाइड विद टैप, मतलब जो हट टाइप के थे लोग जो है वो ठंडे में बहुत परेशान होते थे, ऑलरेडी 13.45 लाख रेडी करके दे दिया गया है और 5.75 लाख 2019 में ही रेडी करके दे दिया गया था। 2022 से 23 में 2153.45 करोड़ रिलीज किया गया है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर में इन्वेस्टमेंट किया गया है 2079.76 करोड़ 2023 में कर दिया गया है। हैंडलूम, हेयरक्राफ्ट, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें कश्मीर की बहुत ज्यादा रेनाउंड है, जो विदेशों में भी अब जाने लगी है। पहले क्या होता था, हम क्या देखते थे कि भारत के अलग अलग स्टेट में कश्मीरी आते हैं, अपने शॉल को, अपने गाउन को बेचते हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब वो जो हैंडलूम का था, क्योंकि कश्मीर का हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बहुत फेमस था, लेकिन रीच उनकी नहीं थी, तो भारत ने इसको डबल किया। 563 करोड़ 2021 में लागत आई और 11 करोड़ 61,73,000 जो है वो 2022 और 23 में, मतलब अब कश्मीरी जो बनाते हैं हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीजें, वो अब विदेश में भी उनकी जाती है। 2900 हेक्टर एरिया को प्लांटेशन में दिया गया है। 320 हेक्टर एरिया को सेब पैदावार करने के लिए सरकार की तरफ से दिया गया है। 2400 सब ट्रॉपिकल फ्रूट के लिए सरकार ने दिया है और सारी चीजें भी सरकार दे रही है। पीएम किसान योजना के तहत 2517.0 करोड़ डायरेक्ट क्रेडिट किया गया है बैंक अकाउंट में किसानों के पास, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अखरोट, ज्यादा से ज्यादा बादाम, ज्यादा से ज्यादा एप्पल वो पैदा कर सके। सेहत स्कीम जम्मू एंड कश्मीर के लिए फ्री कॉस्ट इंश्योरेंस कवर किया गया है 5 लाख पर फैमिली, 5 लाख रुपए पर फैमिली। 82.22 लाख बेनिफिशियरीज और उसके बाद 1.325 करोड़ रुपया ऑलरेडी पेमेंट किया जा चुका है सेहत योजना के तहत, सेहत स्कीम के तहत। उसके बाद स्कॉलरशिप जो है वो माइनॉरिटीज के लिए 46,000 स्टूडेंट को ऑलरेडी दे दिया गया है।
46,000 स्टूडेंट ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट को ऑलरेडी दे दिया गया है। उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट पर बात आती है, 31,830 सिलेक्शन एम्प्लॉयमेंट के गैजेटेड और नॉन गैजेटेड किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर और यूटी यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी जनरेट किया गया है 2021 और 22 तक में। मोर देन 62 लाख पार्टिसिपेशन वाज विटनेस इन डिफरेंट स्पोर्ट एक्टिविटीज इन द ईयर। वहां पर सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में अब टूरिस्ट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा इकोनॉमी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की हो रही है, बूस्ट कर रही है। सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को बेनिफिट सरकार का सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज को जम्मू एंड कश्मीर में मिल रहा है। 5 लाख से ज्यादा यूथ मिशन निकाले गए हैं और बच्चों ने पाए हैं, और अवार्ड पीएम अवार्ड जो है वो 5 लाख बच्चों को दिया गया है। अब ये जो इतने जो डेवलपमेंट हुए हैं, अब इससे तो जितने भी आजाद कश्मीर वाले जो है वो तो सोच रहे होंगे ना, हाय 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 काश हम भी भारत में होते, हाय 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 काश हम भी भारत में होते। तो ये जो जितना हाय हाय ब्लोज गिलगित और आजाद कश्मीर कर रहा है, उतना ही काकड़ की पैंट गीली हो रही है, उतना ही नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो पैंट में ही पॉटी कर दे रहा है। अब तुमने फिजा खान की बात कही है, तो देखो फिजा खान का कोई अस्तित्व ही नहीं। इन फ्रंट ऑफ मी शी इज नथिंग मोर देन माई चप्पल, शी इज नथिंग मोर देन माई चप्पल। शायद मैं अपने चप्पल से उसको मारना भी सही नहीं समझू, नहीं तो मेरा चप्पल खराब हो जाएगा, क्योंकि वो एक दलाल है और दलाल के अलावा कुछ नहीं है। देखो एक कहावत होती है, जवानी खत्म तो कहानी खत्म। एक लड़की जब स्ट्रगल करके मेहनत करके अपनी क्रेडिबिलिटी पर आगे आती है ना, तो वो शाइन करती है, वो ब्राइट करती है, और लोग सोचते हैं कि ठीक है आज इसको कोई मुकाम नहीं मिला है लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। लेकिन एक औरत जब अपने आप को इस्तेमाल करके ऊपर बैठती है, किसी चेयर पर बैठती है, अपना अस्तित्व सेट करती है, तो उसकी जवानी खत्म होती है, तो उसकी कहानी भी खत्म हो जाती है। तो फिजा खान की अभी अधेड़ जवानी है, थोड़े दिन ये दीने ईमान वाले जो हैं वो उससे मजा लेंगे। जिस दिन इसका बुढ़ापा आएगा उस दिन फिजा खान की कहानी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दल्ली औरतों का अस्तित्व यही होता है, दल्ली औरतों का फ्यूचर यही होता है। वो 1 kg वो लाली पाउडर लगा करके खुद को बोटॉक्स वगैरह लेकर के जवान दिखाने की कोशिश करके वो पाकिस्तान के दुमछल्लों को, पाकिस्तान के मुसलमान गधों को वो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट करके पजामा खोल करके वो कुछ दिन दा फिजा खान बन करके बैठ सकती है। लेकिन आने वाले 5 साल में फिजा खान और रोड की कुतिया में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। मेरा चैलेंज है नाजिया इलाही खान का, ये मेरा चैलेंज है कि रोड में जो कुतिया दुम हिला करके गटर में पड़ी रहती है ना और जुबान निकाल करके हिलाते रहती है, सेम वही हालत फिजा खान का होगा, क्योंकि उसकी जवानी अधेड़ हो चुकी है और क्योंकि उसकी खुद की कोई सलाहियत नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो वो भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हम मुश्किल से मैं उसके बारे में और 2 महीना 3 महीना बात करना चाहूंगी, उसके बाद तो छी ऐसी आवारा बच्चलन औरतों के बारे में मैं बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ। तो देखो ये जो जम्मू एंड कश्मीर इतना खूबसूरत हो रहा है, जम्मू एंड कश्मीर में इतनी जन्नत, वाकई में जन्नत बन गया है, तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग सीना नहीं पीट रहे हैं या घुंघरू नहीं तोड़ रहे हैं या चूड़ियां नहीं तोड़ रहे हैं या मगरमच्छ के आंसू नहीं बहा रहे हैं। अभी देखो ना, 2 दिन पहले तो उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो भजन गा रहे थे भगवान राम का। तो जब लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आपने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मैंने कहा लो भैया, सोनिया गांधी फिरंगी औरत भगवान राम जी को तिलक लगा रही है, भगवान राम का यात्रा मना रही है, उमर अब्दुल्ला भजन गा रहा है, तो अच्छे दिन तो आ गए, अच्छे दिन तो आ गए। ऐसे आतंकी दंगई लोग आज भगवान राम जी के सामने माथे टेक रहे हैं, घुटने पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि अगर हम भगवान राम की तारीफ नहीं करेंगे तो यहाँ पर शायद हमको ईडी उठा करके ले जाएगा और हमको जेल की हिरासत में रहना पड़ेगा। तो देखिए, पाकिस्तान का कलेजा पीटना बहुत वाजिब है। ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है कश्मीर को डेवलप करने की, अभी तो बहुत बाकी है। और जो विंटर सेशन में अमित शाह जी ने जो 24 सीटें दी हैं पीओके के लिए, आप देखना कि सितंबर में जब जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ का इलेक्शन होगा, उसके बाद आप देखना कि अक्टूबर नवंबर तक पीओके खुद हमारे पास जुड़ेगा और हम वहां पर इलेक्शन करेंगे 24 सीटों पर। और बंटी, मैं आपको साथ में कैंपेनिंग में लेकर जाऊंगी, आप चिंता मत करो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं आ रही है मुझे।